हाय, मैं बीनू सर। आज मैं आपको धनवर्षण पार्ट 14 का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में हम लोग धनवर्षण पार्ट का प्रश्न उत्तर जो है उसी पर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने धनवर्षण पार्ट का सारांश देखा था। पार्ट 2 में हम लोग धनवर्षण पार्ट का प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 पार्ट 14 धनवर्षण। धनवर्षण मीन्स क्या होती है? धन की वर्षा करना, धन की वर्षा करना, ठीक। जिसमें से हम लोग बहुविकल्पी पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 में क्या है? बहुविकल्पी। ये हम लोगों का लिखित है। मौखिक जो क्वेश्चन दिया गया है, 4 क्वेश्चन मौखिक दिया गया है, वह मौखिक आप सभी को अपने से करना है। नहीं आएगा तो मैं बता ही दूंगा। पहले आप सब पाठ का सारांश पढ़ेंगे, उसी पाठ में से जो मौखिक दिया गया है मौखिक का करना है, ठीक। मैं आप सबको लिखित जो क्वेश्चन है वह बताने जा रहा हूँ। प्रश्न 1 में क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न पर सही का निशान लगाए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो प्रश्न का उत्तर सही है उस उत्तर पे क्या करना है? टिक लगाना है। क्या है? क में क्या है? शिष्य ने किस बात का योग बताया? शिष्य ने किस बात का योग बताया? किसका बताया था? आतंक का योग बताया था कि धनवर्षण का बताया था कि मरने का बताया था? शिष्य ने धनवर्षण का योग बताया था। किसका बताया था? धनवर्षण का। इसलिए हम लोग धनवर्षण भी क्या करेंगे? सही का निशान लगा देंगे। देखते हैं ख में क्या है? डाकुओं की संख्या कितनी थी? डाकुओं की संख्या कितनी थी? ख में क्या था गया? डाकुओं की संख्या कितनी थी? अब देखते हैं डाकुओं की संख्या कितनी थी। डाकुओं की संख्या अ में दिया है 500। अ में क्या दिया है? 500। ब में दिया है 2। स में दिया है 7। लेकिन किताब में जो दिया है वो 500 न लिख करके केवल 5 लिखा गया है। लेकिन पाठ के सारांश में 500 डाकू है, इसलिए हमने 500 लिख दिया। उसको सही कर लीजिएगा। चलिए बताइए डाकुओं की कुल संख्या कितनी थी? डाकुओं की कुल संख्या 500 थी, ठीक है। इसलिए असही है। अब पे क्या करते हैं हम लोग? टिक लगा देते हैं। अब प्रश्न संख्या हम लोग क्या करते हैं? प्रश्न संख्या ग। प्रश्न संख्या ग में क्या दिया गया? शिष्य कहाँ चला गया? शिष्य कहाँ चला गया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। क में क्या दिया है? घर। ख क्या दिया है? मंदिर। यहाँ अ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ अ होना चाहिए, मैंने क लिख दिया, अरे कोई बात नहीं। अ में क्या दिया है? घर। ब में क्या दिया है? मंदिर। स में क्या दिया है? आश्रम। अब बताइए शिष्य कहाँ चला गया था? शिष्य घर चला गया था। घर कहाँ चला गया था? घर। घर क्या है? सही है। इस पर क्या करते हैं? टिक। घर क्यों गया था? अगर पूछता शिष्य घर क्यों गया था तब क्या बताते हैं हम लोग कि शिष्य घर इसलिए गया था पैसे लाने के लिए, ना धन लाने के लिए गया था। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया कि मैं शिष्य कहाँ चला गया? शिष्य कहाँ चला गया था? घर चला गया था। चलिए ठीक है। अब प्रश्न नंबर घ देखते हैं क्या कह रहा है।
बचे हुए आदमियों ने धन कहाँ छिपाया। अब देखिए इसमें क्या है, हमने पार्ट 1 में बताया था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको बार बार ध्यान से ही देखना चाहिए था। बचे हुए आदमियों ने धन कहाँ छिपाया, चलो देखते हैं। अ में दिया है गुफा में, ब दिया है वृक्ष के नीचे, स दिया है बक्सों में। बचे हुए आदमियों ने धन कहाँ छिपाया था, वृक्ष के नीचे। कहाँ छिपाया था, वृक्ष के नीचे, मतलब ब क्या है, सही है। इस पर क्या करते हैं, सही का निशान लगा देते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्न 2 में। प्रश्न 2 क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न है। आप लघु उत्तरी प्रश्नों के अब उत्तर लिखना है। कैसे लिखना है, देखते हैं। क लघु उत्तरी प्रश्न में हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, क में क्या दिया है, प्रश्न क्या कर रहा है। एक दिन ब्राह्मण, यहाँ आधा होना चाहिए, ठीक है। ब्राह्मण और उसके शिष्य के साथ क्या घटना हुई। अब बताइए, एक दिन ब्राह्मण और उसके शिष्य के साथ क्या घटना हुई थी। चलिए हम लोग उत्तर देखते हैं, क्या घटना हुई थी। एक दिन ब्राह्मण और उसके शिष्य के साथ यह घटना हुई कि वे दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे। डाकुओं ने उन्हें बांध दिया और जो कुछ भी उनके पास था वह छीन लिए। अब बताइए कि ब्राह्मण और उनके शिष्य के साथ क्या घटना होती। आप पाठ जब पढ़े होंगे उसमें ये बताया गया था कि जो जंगल के रास्ते जितने लोग जाते हैं ना, राहगीर मतलब जो उस राह से जाने वाले थे ना, उनके पास जो भी धन होता था वो क्या कर लेते थे, डाकू छीन लेते थे। ठीक है, इसी में हम लोग उत्तर क्या दिया। एक दिन ब्राह्मण और उसके शिष्य के साथ क्या घटना हुई थी। एक दिन ब्राह्मण और उसके शिष्य के साथ यह घटना हुई कि वे दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे। डाकुओं ने उन्हें बांध दिया और जो कुछ भी उनके पास था वह छीन लिया। ठीक, अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या ख में क्या दिया है मंत्र का क्या गुण था। अब आप जान रहे होंगे कि मंत्र का क्या गुण था। मंत्र कौन जानता था, उनके गुरु मतलब जो ब्राह्मण था वही मंत्र जानता था। कौन सा मंत्र जानता था और उसका गुण क्या था। चलो देखते हैं हम लोग उत्तर क्या दिया है। उत्तर है, मंत्र का गुण यह था कि एक विशेष प्रकार का नक्षत्र योग आने पर जब उसका प्रयोग किया जाए तो आकाश से नाना प्रकार तो समझ रहे हो कि कई प्रकार के रत्न और धन की वर्षा होने लगती थी। ठीक, समझ में आया। मंत्र का क्या गुण था। मंत्र का गुण यही था कि विशेष प्रकार का जब नक्षत्र योग आता है, नक्षत्र योग मतलब ऐसा दिन आएगा, मतलब कि उसका धन वर्षण का एक दिन होता है, समय होता है। ठीक है, ऐसा नक्षत्र योग आने पर उसका अगर प्रयोग किया जाए तो आकाश से क्या होता था, धन की वर्षा होती थी। ठीक है, मंत्र का यही गुण था। अब हम लोग प्रश्न ग देखते हैं। प्रश्न ग में क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। प्रश्न ग कह रहा है दो बचे आदमी किस प्रकार मारे गए। अब देखिए, दो बचे आदमी मतलब जो लास्ट में आदमी बचे थे, कब, जब डाकू में क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था, सारे डाकू मर गए थे। एक डाकू में से क्या कि दो लोग बचे हुए थे। अब वे लोग कैसे मारे गए उसके बारे में देखते हैं। कैसे मारे गए थे, आपको याद होगा कि वे दोनों धन लेकर के पेड़ के नीचे छुपा करके, एक लोग क्या किया था, पेड़ पर चढ़ गया था तलवार लेकर के, और एक लोग क्या किया था, गांव में जा करके भात मांग रहा था। ठीक है, यही कहानी है। अब इसमें देखते हैं लोग, दो बचे आदमी इस प्रकार मारे गए, एक ने दूसरे के आते ही क्या किया, तलवार से उसके दो टुकड़े कर दिए और दूसरे आदमी ने विषाक्त भात खाकर मर गया।
देखिए यहाँ दिया गया विषाक्त, विषाक्त मतलब क्या था, विष से युक्त, ठीक है, विष से युक्त भात खा करके मर गया, ठीक है। इस प्रकार दोनों आदमी क्या किए, मर गया, आपस में ही लड़ाई करके मर गए धन के चक्कर में। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या घ में क्या दिया गया है। घ में दिया है प्रस्तुत कहानी किनके द्वारा रचित है। अब आपको पता होगा कि यह कहानी जो धनवर्षण है किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसका उत्तर हम कैसे देंगे, प्रस्तुत कहानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित है, ठीक। प्रस्तुत कहानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित है। अब प्रश्न संख्या हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या अंग देखते हैं। प्रश्न संख्या अंग में क्या दिया है, शिष्य क्या बात समझ गया, शिष्य क्या बात समझ गया। अब आपको पता होगा कि शिष्य कौन सी बात समझ गया, जब धन लेकर के वो क्या था, वापस आया था अपने गुरु को छुड़ाने के लिए, तो उसने जो देखा, उसने क्या सोचा, उसके बारे में देखते हैं। क्या समझ गया, वह समझ गया कि गुरु ने उसकी बात नहीं सुनी, वे धन वर्षा करके सबके साथ स्वयं भी विनष्ट हो गए, स्वयं भी क्या हो गए, विनष्ट हो गए, ठीक। देखिए इस पाठ में हमने आपको बहुविकल्पी बताया और लघु उत्तरीय प्रश्न बताया, जिसमें से आप सभी को क्या करना है, अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेना है, जिससे स्कूल खुले तो हम आप सबको और अच्छे से भी बता पाएँ। एक बार आप लोग अगर पढ़े रहेंगे खुद से, या जो बता रहे हैं वो एक बार सुने रहेंगे, तब जब विद्यालय में आप सबको बताया जाएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आप सब अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। आप सबका कमेंट था कि सर पार्ट 13 जो दोहे हैं वो कब वीडियो बना रहे हैं, उनका भी वीडियो मैं बहुत जल्द ही बना दूंगा। समय का क्या है, समय ज़्यादा मिल नहीं पाता, फिर भी मैं कोशिश करूंगा क्या करेंगे ही कि 13 पार्ट इसके बाद मैं उसका वीडियो बना दूं, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इसका PDF में ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप PDF से भी देख करके अपने फेयर सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसमें जो उत्तर दिया गया है, ऐसा नहीं है कि आप लोग यही उत्तर अपने उसमें लिखिए फेयर कॉपी में, आप अपना उत्तर खुद से बना सकते हैं, अपने से ही बना सकते हो, ठीक है। बुक पढ़ लेना एक बार, उसमें जो उत्तर आपको अच्छा लगे अपने भाषा में भी उत्तर लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। कोई पनिश नहीं मिलेगा आपको, और नहीं तो उत्तर दिया ही हूँ उसको देख करके लिख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद। अब मिलते हैं पार्ट 3 में।